जब नीचे हमने ये हालात देखे कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो मैं ऊपर आया। ऊपर आके देखूँ कि ऊपर भी तो कुछ लॉस तो नहीं हुआ है। ऊपर जी। वाले रूम में मैं आया, ऊपर हमारा एक सिंगल बेडरूम और वॉशरूम है। जी। तो ऊपर आया, मैं जैसे दरवाजा खोला, आगे स्मेल आई बहुत गंदी सी, अजीब सी। ऊपर वाले रूम में कुछ नहीं होता, बस एक बेड है, एक कुर्सी और एक अलमीरा है, दैट्स अ टेबल। और कुछ इसमें रखा ही नहीं हमने। अंदर आया, स्मेल आई, जिसमें लाइट जगा के देखा तो यहाँ पे उसने शेट और यूरिन वगैरह सब करके फिर गया है वो यहाँ से। यहाँ पे जो, इसीलिए मैं बोलिए बोलिए। स्मेल आ रही थी। जी जी। तो मैं देखा, जब लाइट जगाई तो देखा, तो फिर मेरे को अजीब सा लगा कि ये कैसा, क्या हुआ है। वो नीचे से तो लूट के गया और यहाँ पे ये क्या करके गया है। तो वही चीज़ मैंने आके देखी, तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा, कैसा चोर है ये और ये कैसी हरकत करके गया है यहाँ पे। अब बाकी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सुबह की क्या कार्रवाई होती है इसके बारे में। पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। अभी आगे पीछे की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी होता है, अब सुबह पे कार्रवाई गई है, बट समझ नहीं आया मुझे कि किस तरह से वो एंटर हुआ, क्या हुआ। वो सुबह ही कार्रवाई होगी। अब उम्मीद तो पुलिस पे है मुझे, अपने जेकेपी पे। जो अब देखो बाहर वाला जो मेन लॉक तोड़ा है वो कैसे तोड़ा सर, बाहर जो मेन गेट है ना, उसके बाहर से गली में लॉक लगा हुआ था। वो है? लॉक एज इट इज़ लगा रहा। हमने आके वही लॉक खोला। जब लॉक खोला, आके देखा, मेरे को सबसे पहले एंटर कैसे हुए वो? वही तो नहीं समझ आ रहा ना। मेन ओके। गेट पे लॉक लगा हुआ है। मैं अंदर आया, मैं पोर्च में आया, मेरे को सबसे पहले डाउट आया कि लाइटें कैसी जगी हैं सारी। मैं तो दोपहर को ऑफिस निकल जाता हूँ, वेडिंग बैलून का ऑफिस गांधीनगर मेरा, 1 बजे मैं निकल जाता हूँ, 12 बजे। मैं शाम को, रात को 10 बजे आया हूँ। तो ताया जी बीमार थे, उनको देखने गया था। तो मैंने देखा लाइटें सारी कैसे जगी हैं ये। तो मुझे वहाँ डाउट हुआ। जैसे मैं गया आगे, अपने लॉबी का दरवाजा खोलने लगा, आगे देखा लॉबी का लॉक टूटा हुआ है। वो टूटा हुआ था। तो उसके बाद मैंने बाहर ड्राइंग रूम का देखा, वो भी लॉक टूटा हुआ है। वहाँ ड्राइंग रूम से कुछ नहीं लिया उसने। अंदर लॉबी में जाके हम दोनों रूम्स की दोनों अलमीरियाँ, दोनों लॉकर तोड़ के वहाँ से सामान निकाला हुआ उसने। और पूजा रूम से कुछ चांदी के बर्तन थे भगवान के, वो भी ले गया हुआ। और अंदर का सामान ले गया, जो आपको पहले बताया मेरी मदर ने। तो ये हुआ। अब पुलिस भी देख रही है कि अंदर एंटर कहाँ से हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे मेरे बैक साइड में खाली प्लॉट हुआ, झुग्गियाँ हैं। जी। पुलिस कह रही है कि हो सकता है वहाँ से एंटर हुआ हो। अब ये सामने से गेट के ऊपर से आया हो। साइड में सीसीटीवी फुटेज है, वो देखेंगे। अगर दीवारों के निशान देखेंगे कि पावरों के निशान है, कैसे चढ़ा होगा, वो सुबह ही कहते हैं कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। सुबह अब देखते हैं क्या आप क्या होता है। कहते हैं जो चोरों ने जो आतंक मचाया है, जगह जगह चोरियां हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग जो है चोरों के समर्थन में भी आ जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? जैसे कि अभी एक इंसिडेंस हुआ है, अभी गाड़ी के ऊपर चोर को बांध के निकाला गया है। मैं तो उस एसएचओ का समर्थन करता हूँ, और मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा कड़ी कोई ऐसी कार्रवाई करो कि इनकी पूरी चोर बिरादरी जितनी भी है ना, इनको ऐसी, इनकी रूह कांप जाए। एक करने से पहले 10 बारी सोचे कि हमारे साथ हश्र क्या होगा। ये जो किया है ना, ये छोटी चीज़ की है। कुछ बड़ा ऐसा करो कि सामने वाला अगला भी सोचेगा कि अगर हम चोरी करेंगे हमारे साथ भी क्या ऐसा हो सकता है। ये डर ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी फितरत ऐसी हो गई है चोरी की। और सबसे बड़ी फितरत होगी है नशे की, चिट्टे की। इनको चिट्टे के लिए कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। ये नशे वाले ज़्यादा लोग हैं, और कुछ लोगों की फितरत ये चोरी करना। इनके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी सेट की जाएं कि इनकी पूरी बिरादरी, इनका पूरा कुनबा कांपे। फिर जाके इनको थोड़ा सा हमारा जम्मू शांत हो सकता है। ये अभी आपने जो सुना, हम्म। बख्शी नगर में जो चोर के साथ हम्म। किया, बोनेट में बिठाया उसको, जो चीजें की, लेकिन कुछ लोग तो उसके समर्थन में आए कि चोर मासूम चोर है, चोर के लिए सहानुभूति है, चोर के लिए मोहब्बत है, प्यार है। क्या कहना चाहेंगे आप? फिर एक कहावत निकल जाती है मेरे मुँह से, चोर चोर मुसेरे भाई। देखो कोई रिश्ता तो नहीं है मासी का या किसी का, हम्म। तभी तकलीफ हो रही है। जिस तरह लागे मोमन जाने, मेरे घर में तकलीफ आज हुई बिल्कुल। है ना, तो मुझे पता है बिल्कुल। कैसे पाई 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 करके जोड़ा था। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पे, हुआ है ना। तो मुझे पता है, जब जिस तरह लागे मोमन जाने, उनको लगेगी तब तकलीफ पता चलेगी कि कैसे होता है। तो हो सकता है मुसेरा भाई हो जो चिल्ला रहा हो, उसका कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई बंधु हो, कोई ताल्लुक हो, कोई राब्ता हो उससे, तभी चिल्ला रहे हैं। अगर जो गलत है और उसको इतनी बड़ी सजा कोई नहीं दी है, सिर्फ बिठाया गया और निकाला गया, ठीक है। अगर वही घोड़ी पे बिठा के सजा के निकालते तो वो खुश होते, बारात जा रही है। उसने जो हरकत की उसको वैसे ही बिठाया। वैसे भी। अगर तुम लोग कुछ ऐसा करो ना, कोई मिसाल खड़ी करो, हमारा नाम रोशन करो देश का या हमारे प्रदेश का, तो तुम्हें भाई सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किया जाए। तुम लोगों ने जो हरकत की है, तुम्हें वैसा किया, ठीक है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी तो छोड़ा ही, कम भरा है, क्योंकि आजकल हालात बहुत खराब है जम्मू के, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा भरना चाहिए था, बट ये तो छोटा हुआ, मैं तो यही कहता हूँ भाई। और जिनको तकलीफ है ना उससे, वो देखो कोई रिश्तेदारी होगी, चोर चोर मुसेरे भाई होंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह चोरियां बढ़ रही हैं, एसएसपी साहब को क्या कहना मैं एसएसपी साहब को यही कहना चाहूँगा कि आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा अपने आप को चोरों के लिए, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत प्रॉब्लम में है। मैं सुबह ऑफिस गया हूँ, फिर ताया जी को देखने गया हूँ, वापस आया हूँ। शाम को आके हम चाहते हैं घर पे आके सुकून की रोटी मिले। जब आके देख के रोटी की जगह पोटी, ये देख रहे हैं ना, आपने देखा ही है। और घर पे है ही कुछ नहीं। मेरी अभी पीछे थोड़ा कैश था, थोड़ा चांदी सामान, ये वो सब निकल गया।
अब मुझे एक बात बताओ कि हम लोग हैं हैंड टू माउथ वाले लोग, मिडिल क्लास लोग, हमारे पास कोई ऐसा काम है नहीं कि हमारे पास रातों रात आ जाएंगे पैसे। कमाएंगे कितना टाइम लगेगा लाखों रुपए जोड़ते हुए। ठीक है ना, जो कमाता ना, जो हक हलाल की कमाई कमाता है ना, मेहनत की कमाता है, उसे पता है। तो सर को मैं ये बोलता हूँ, सर हमें कोई जो है, हमें तकलीफ होती है इस चीज़ की, आप थोड़ी सी अपनी दृष्टि चोरों पे ज़्यादा डालो, और इनको जहाँ बिठाया है ना, जो बख्शीनगर में, उसकी जगह ऐसी जगह बिठाओ कि दोबारा कोई कहीं ना बैठे, बिल्कुल सही बैठने कहा। के काबिल ना छोड़ो इनको। तो देखिए, सही कहा कि इन्होंने जिस पर बीतती है वही दर्द महसूस कर सकता है। आज ये भी परेशान है, इनकी मदर भी परेशान है। और देखिए, चोरी हुई है, 40,000 कैश, गोल्ड, सिल्वर कॉइन लेकर चोर रफू चक्कर हुआ है इस रूम में, उसने जो है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोरों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उस हौसलों को तोड़ने के लिए, नस्ते-नाबूद करने के लिए पुलिस काम कर रही है। लेकिन उसके बाद हमारा समाज, देखिए, ये भारत है और भारत की खूबसूरती डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि चोरों के साथ क्या हश्र होना चाहिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और किस तरह से चोरियाँ रुकेंगी, ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।